जिलाधिकारी देहरादून ने जनजातीय क्षेत्र जौनसार बाबर के साहिया निवासियों के द्वारा आवारा छोड़ी गई गाय को आसरा देने के लिए खोली गई गौशाला के वार्षिक उत्सव में पहुंचे और गौशाला में पल रहे पशुओं की संरक्षण हेतु 2.5 लाख रुपए की राहत राशि देने का समिति को भरोसा दिलाया। इस कार्यक्रम में लखवाड़ व्यासी बांध प्रभावित परियोजना से प्रभावित 10 लोगों को मुआवजा राशि के चेक भी वितरित किए गए। जिलाधिकारी देहरादून संबिन वंसल शनिवार को 12:30 बजे साहिया पहुंचे और शौर्य स्थल पर वीर नंतराम नेगी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, गौमाता की सेवा करना पुण्य का काम है। उन्होंने गौ संरक्षण हेतु समिति को 2.5 लाख रुपए देने की बात कही। इस दौरान लखवाड़ व्यासी बांध परियोजना से प्रभावित 10 लोगों को चेक वितरित किए गए। उसके बाद उन्होंने जन समस्या को सुना और संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हल कराने के निर्देश दिए। इस मौके पर अलसी गांव के लोगों ने लोक निर्माण विभाग साहिया द्वारा 1 साल पूर्व तोड़ी गई पाइपलाइन को ठीक कराने की शिकायत भी की। कार्यक्रम के पश्चात जिलाधिकारी देहरादून ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साहिया का निरीक्षण किया। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा विशेषज्ञ चिकित्सकों की मांग की गई, जिस पर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को शीघ्र समस्या हल कराने के निर्देश दिए। इस मौके पर वाद्य यंत्रों द्वारा भंजन वर्मा की टीम ने ढोलबाजों की विभिन्न धुनों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। वहीं दूसरी ओर गौशाला में पूजा अर्चना एवं हवन जैसे कार्यक्रम भी किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व IPS जगत राम जोशी द्वारा की गई। मंच संचालन पूर्व प्रधान रणवीर सिंह चौहान द्वारा किया गया। इस मौके पर संयुक्त मजिस्ट्रेट कालसी गौरी प्रभात, संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विद्या दत्त, सागर कापड़ी, लेनिवी साहिया की अधिशासी अभियंता रचना थपलियाल सहित समिति के सदस्य एवं गो प्रेमी उपस्थित रहे। तो सीएम पोर्टल पे कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया, तो हमने एक दिन पहल की, कई सहिया के सदस्य लोग बैठे और हमने सोचा कि जब कहीं कोई पहल नहीं की जा रही है तो क्यों ना हम इसकी स्वयं पहल करें और एक छोटा सा गौशाला बनाकर इनका संरक्षण किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 23 मार्च को सुशासन दिवस पर हमारे लाभार्थियों को वितरित किए हैं और उसी क्रम में प्रशासन इस एक्सरसाइज, इस कवायद को एक्सपीडिट करवा रहा है। हमारे जो लोकल सेंटर है, हमारे स्थानीय गौ सेवा समिति के हमारे ऑफिस लीडर हैं, प्रधारक हैं, यहाँ के स्थानीय कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो क्योंकि ये दूरस्थ एरिया है, जौनसार बाबर पे माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष फोकस है और ये फॉलोअप है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी की चुनाव दौरे पर गई थी तो गौ सेवा समिति का संरक्षण चाहे वो किसी भी संस्था द्वारा किया जा रहा है तो उसको माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि हर संभव सहायता प्रदान करनी है। इसी दिशा में यहाँ पर जो जमीन का हमारा मैटर है उसको हम जल्द रिजॉल्व करवाएंगे। हमारे चाहे वो समिति हो, समिति को लीज पर दिलवानी हो, वो चैनल हम एक्सप्लोर करेंगे। जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हमने अभी अपने CSR फंड से कुछ पूर्ति करने की प्रयास किया है। थर्डली जो हमारा लखवाड़ व्यासी परियोजना है वो भी ऑनरेबल CM का प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है, तो उसमें निरंतर निर्देशित किया जाता है कि जो हमारे बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनका हमको विशेषकर ध्यान रखना है। किसी भी दशा में उनके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए और उनको लेबल को देते हुए त्वरित गति से मुआवजा प्रदत्त किया जाना है। उसी दिशा में आज हमारे व्यासी प्रोजेक्ट के लाहौरी गांव के जिनका मुआवजा काफ़ी समय से पेंडिंग था, उसको यहाँ SDM कागजी ने एक्सपीडिट करवाया है और जिस दिशा में आज सबका मुआवजा वितरित हो गया है। 23 मार्च के सुशासन दिवस पर भी ऑनरेबल CM ने 10 करोड़ का मुआवजा लखवाड़ परियोजना के लाभार्थियों के नागरिकों को वितरित किया था और ये जो प्रोसेस है, ये जो कवायद है, ये निरंतर गतिमान रहेगी। त्वरित गति से इसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे ताकि पहले मुआवजा उनको मिल जाए, उनकी बड़ी संपत्तियों का, भूमि का, या जो उनको डिस्प्लेसमेंट हम अलाउंस देते हैं, सलेशियम देते हैं,
तो जिससे जब उनके घर भवन स्ट्रक्चर ज़मीन प्रभावित हों तो उनके पास कुछ संसाधन हों पुनर्वास के लिए। और जॉनसन बाबर एक हमारा अभिन्न अंग है, सांस्कृतिक धरोहर है, हमारे पावन अनमोल मासू देवता का गढ़ है। तो इसमें ये हमारे फोकस एरियाज में से है कि यहाँ पर बहुउद्देशीय शिविर लगते रहे हैं, जनता से निरंतर संवाद होता रहे, पब्लिक कनेक्शन होता रहे, और जो हमारी फील्ड इंस्पेक्शंस हैं, कम्युनिटी एसेट्स हैं, चाहे वो पेयजल योजनाएं हैं, सड़कें हैं, हमारे बिजली के ट्रांसमिशन स्ट्रक्चर्स हैं, या फिर स्थानीय इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स हैं, उनको हर दिशा में हमको पूरा करना है। और इसी एम को लेते हुए सभी डिपार्टमेंट और हमारा प्रशासन यहाँ के लोगों के साथ हमेशा खड़ा है। अवैध कानून को लेकर कर रहे हैं। अब हर खबर होगी पारदर्शी, हर सच होगा सामने। जानिए मेरे साथ हर सोमवार शाम 7 बजे वार्ड समीक्षा में।